नमस्कार दोस्तों, ध्येय टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। ग्रीन इंडिया मिशन भारत की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की एक प्रमुख योजना है, जो 2014 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है 5 करोड़ हेक्टेयर में वृक्ष और वन आवरण बढ़ाना और 5 करोड़ हेक्टेयर में उसकी गुणवत्ता को सुधारना। और हाल ही में जारी नई रूपरेखा के मुताबिक अब GIM विशेष रूप से अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय और मैंग्रोव क्षेत्रों में वनों को पुनर्स्थापन करेगी। अरावली में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत 8 लाख हेक्टेयर में काम होगा, ताकि रेगिस्तान के फैलाव और धूल प्रदूषण को रोका जा सके। और अब GIM सिर्फ पेड़ लगाने पर नहीं, बल्कि भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को भी रोकने पर जोर दे रही है। 2018-19 में इसरो के अनुसार भारत का 30% हिस्सा भूमि क्षरण से प्रभावित था। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को पुनर्स्थापित किया जाए और 2.5 से 3 अरब टन CO2 का कार्बन सिंक तैयार किया जाए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यदि खुले और बिगड़े वनों का ठीक से पुनर्स्थापन हो तो अकेले 1.89 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण संभव है। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है INS अरनाला से। INS अरनाला भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जिसे 19 जून 2025 को विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड में शामिल किया गया। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर बनाया है। एंटी सबमरीन शैलो वाटर वारशिप एक छोटा और ताकतवर युद्धपोत होता है। इसे स्पेशली छोटे छोटे समुद्री इलाकों में छिपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। चलिए इससे जुड़े कुछ टर्म्स भी समझ लेते हैं, जैसे एंटी सबमरीन मतलब पनडुब्बियों के खिलाफ लड़ने वाला, शैलो वाटर यानी ऐसा पानी जिसकी गहराई कम हो, जैसे समुद्री किनारे या तटीय इलाके, वारशिप यानी युद्ध के लिए बना जहाज। अब होता क्या है कि बड़े युद्धपोत तटीय इलाकों में या कम गहराई वाले समुद्र में आसानी से नहीं घूम सकते, लेकिन छोटी और खतरनाक पनडुब्बियां ऐसे इलाकों में छिपकर हमला कर सकती हैं। ऐसे में इन्हें पकड़ने और रोकने के लिए एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट बनाए गए हैं। और अभी जो चर्चा में है वो है INS अरनाला, और इसका नाम महाराष्ट्र के अरनाला किले से लिया गया है। यह जहाज 77.6 मीटर लंबा और 1490 टन वजनी है, और ये पहला ऐसा भारतीय युद्धपोत है जो डीजल इंजन और वाटर जेट से चलता है। ये पुराने अभय क्लास जहाजों की जगह लेगा। और INS अरनाला समुद्र की सतह के नीचे निगरानी और सर्च एंड रेस्क्यू और माइन लेइंग ऑपरेशन जैसे काम कर सकता है, खासकर 30 मीटर से कम गहराई वाले पानी में। और इसमें नई सोनार तकनीकी टॉर्पीडो, ASW रॉकेट और माइन लेइंग सिस्टम भी है। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने की थी, ताकि ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़कों से संपर्क सुधारा जा सके। और अब तक करीब 8.36 लाख किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें से 7.8 लाख किलोमीटर बनकर तैयार भी हो चुकी है। और योजना के अब तक 4 चरण पूरे हो चुके हैं, जिसमें हाल ही में 2024 में चौथे चरण को मंजूरी मिली है, जिसका उद्देश्य 2028 तक 62,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाना है। तो अब खास बात यह है कि आखिर इसमें नया क्या है। केंद्र सरकार ने अब सभी राज्यों से कहा है कि अब PMGSY सड़कों पर QR कोड वाले बोर्ड लगाए जाएं, और इसका मकसद जनता से रखरखाव यानी मेंटेनेंस पर सीधी प्रतिक्रिया लेना है। और हर सड़क का QR कोड EMARG नाम की वेबसाइट या ऐप से जुड़ा होगा, और कोई भी व्यक्ति इस कोड को स्कैन करके रोड की जानकारी देख सकता है और खराबी की फोटो भी खींचकर भेज सकता है। और इन तस्वीरों का मूल्यांकन AI और मशीन लर्निंग से किया जाएगा, जिससे सड़क के रखरखाव की गुणवत्ता को परखा जा सके। तो ये थी आज की खास खबरें, और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवाल। ओवर टू यू केसरी सर। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। भारत सरकार ने साल 2030 तक 2.5 से लेकर 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है। अब मान लीजिए कि आप एक नीति सलाहकार हैं, एक IAS अधिकारी हैं, और आपको सुझाव देना है कि ग्रीन इंडिया मिशन को किस तरह से संशोधित किया जाए ताकि ये लक्ष्य समय पर पूरा हो सके। अब आपको स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ।
यानी नीचे दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर आपको आगे चल कर के कोड के आधार पर सही विकल्प चुनना होगा। तो स्टेटमेंट पहला है केवल शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाना। दूसरा, खुले और बिगड़े हुए वनों का वैज्ञानिक तरीकों से पुनर्स्थापन करना। तीसरा, भूमि क्षरण प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्रीय उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण करना। और चौथा, जैविक कृषि को बढ़ावा देना ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगर आपने न्यूज़ को ध्यान से सुना होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फिर भी मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि केवल अर्बन एरियाज में वृक्षारोपण से बड़े लेवल पर कार्बन सिंक का निर्माण संभव नहीं है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा ग्रीन इंडिया मिशन के रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव से मेल खाते हैं और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में हेल्पफुल होंगे। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में नौसेना में शामिल INS अर्नाला और अन्य ASW SWC जहाज़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ASW SWC का फुल फॉर्म आपने न्यूज़ सुना होगा तो उसमें बताया गया होगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप फिर से खुद से मेहनत कीजिए न्यूज़ सुन करके। पहला स्टेटमेंट है इन जहाज़ों की तैनाती भारत की समुद्री सुरक्षा नीति में तटीय क्षेत्रों की बढ़ती रणनीतिक अहमियत यानी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाती है। दूसरा स्टेटमेंट, ASW SWC जहाज़ों को केवल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा EEZ में कार्यान्वित किया जा सकता है, न कि आंतरिक समुद्री जल यानी टेरेस्ट्रियल वाटर्स में। तीसरा, इन जहाज़ों का स्वदेशी निर्माण भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको सही ऑप्शन चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 1 और 3। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। टेरेस्ट्रियल वाटर्स में इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। शैलो वाटर क्रैप्स के होने की वजह से ही ये इसी जगह ज़्यादा प्रभावी ही हैं। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हाल ही में किस नवीन तकनीकी पहल की शुरुआत की गई है जिससे ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की गुणवत्ता पर जन सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। ऑप्शन है ए ड्रोन सर्वेक्षण प्रणाली, बी मोबाइल वैन द्वारा फील्ड टेस्ट, सी QR कोड आधारित फीडबैक प्रणाली अथवा ऑप्शन डी ब्लॉक लेवल पर स्वचालित रिपोर्टिंग केंद्र। सही उत्तर है विकल्प सी यानी QR कोड बेस्ड फीडबैक प्रणाली। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी ध्येय टीवी पर। हम बीच बीच में स्टैटिक MCQs भी लेकर आते रहें ताकि आपका प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो सके। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।